हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, प्रेस द बेल आइकॉन, और आप मेरे चैनल से आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहती है इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो हम ज़ेन टैरो से करेंगे। पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है, सभी राशियों के लिए है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ेगा, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग की बुकिंग होती है। तो अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए आप, और आपको फटाफट से रीडिंग मिल जाएगी। रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको अच्छी लगती है, टू शो योर ग्रेटिट्यूड यू कैन बाय सुपर थैंक्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी एनर्जी प्रोवाइड करिएगा, बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। सो नाउ लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। आई हैव ऑलरेडी शफल्ड द कार्ड। तो जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी तारीफ़ होने के रीज़न क्या हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, वो हम रीडिंग में देखने वाले हैं। तो हमें पता चला है कि देखो, लोग आपकी ना बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके हैं जिन्होंने सिर्फ अभी से नहीं देखा है आपको, उन्होंने बहुत बहुत पुराने टाइम से आपको देखा। उन्होंने तब से देखा आपको जब लोगों ने आपको बहुत दबाया, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे जहाँ पर आप बहुत दबकर खुद को बहुत सेक्रीफाइस करके रहे हो आप। बट उस एटमॉस्फेयर में भी आपने इतना खुद को ग्रो किया, इतना खुद को ग्रो किया, मतलब सच बता रही हूँ कि आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बट आपने उस सर्कमस्टेंस में खुद को इतना ग्रो कर लिया। अगर आपको कोई दूसरा माहौल मिलता, या कोई अलग फैमिली मिलती है आपको, या कहीं अच्छी जगह आपको अगर आप होते, तो लाइफ आपकी कुछ और ही होती। आपके अंदर इतना कैलिबर था। बट कई बार ऐसा होता है, डेस्टिनी के कुछ और प्लान्स होते हैं, तो आपके आपके अकॉर्डिंग आपको माहौल नहीं मिल पाया। जिस हिसाब के आप पर्सन थे उस हिसाब से आपको ना तो घर मिल पाया, ना सोसाइटी मिल पाई, ना फैमिली मिल पाई। तो कहीं ना कहीं आपके कैलिबर के हिसाब से आपको माहौल नहीं मिला। अदरवाइज़ मिलता तो शायद आज आप कुछ अलग सितारों में गिने जाते, मतलब आपका कुछ अलग ही डिफरेंट नेम होता। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी हो, यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। लाइफ में रिस्क क्या होता है, रिस्क कैसे लेते हैं, मतलब कुछ आपकी ऐसी अदाएँ हैं जो इंसान को दीवाना कर दे। ऐसी कुछ अदाएँ हैं आपके अंदर। आप मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों का दिल छू लें, ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर। बहुत कुछ आप लोगों के लिए करते हैं, बहुत कुछ आपने अपने लिए किया है। पता है, जैसे मैंने कहीं किसी की कविता में, या किसी की कहीं तो कुछ, शायद इंस्टाग्राम पे कहीं तो कुछ पढ़ा था कि श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज़्यादा संघर्ष करती हुई स्त्रियाँ अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। तो वो वाली चीज़ है। अब चाहे संघर्ष स्त्री कर रही हो चाहे पुरुष कर रहा हो, संघर्ष में हर इंसान अलग लगता है। जैसे कभी आपने देखा वर्कआउट के बाद जब ग्लो आता है तो वो नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि मेहनत के बाद का जो फल होता है ना, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। तो चाहे वो फेशियल ग्लो की बात हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे जो ग्लो आता है, चाहे अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसके लगातार हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड परिश्रम से जो उसके ग्लो आता है, उसके ऑरा में जो ब्राइटनेस आती है, चाहे उसकी बात हो, तो वो ग्लो करते हैं। सो आपकी शुरुआत से ही ना कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, बहुत ही ऐसा नेचर रहा आपका कि आप मतलब आपकी एग्जिस्टेंस है ना, एक अलग पावरफुल एग्जिस्टेंस थी आपकी। हमेशा लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि आप जब भी लोगों के पास होते हैं, जब भी इर्द गिर्द होते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा आप फ़ील करवाते हैं उनको। हमेशा से आपकी प्रेजेंस ही ऐसी है, सबको साथ लेके चलने की इच्छा थी आपके अंदर। और कहीं न कहीं आपका जो आत्मविश्वास है ना खुद पर, आपका ये आत्मविश्वास इतना अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आपको दुःख नहीं मिले हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपको दुःख भी हुए हैं, आपको टेंशन भी हुई है, बट उन सारी चीज़ों को आपने मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। आपने हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे
कैसे सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, तो आपने हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखा हो, क्या सही है उस बात पे भी। और इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ना आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि इंसान ये सोच लेता है कि यार ऐसा पर्सन मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आपका माइंड ऐसा है, बहुत बहुत पॉजिटिव माइंड है, बहुत सोचते हो आप, बहुत ही आई वुड से कि आप ना पूरा अपना 100% दे देते हो किसी भी इंसान के साथ। उसके बाद भी बहुत बार ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होता, बहुत बार आपकी चीज़ों का असर नहीं होता, बट आप चीज़ों ना मेंटेन करके चलते हो, कंट्रोल करके चलते हो कि ठीक है चलो ये हो गया, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन है या व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ हो गया है तो जीवन वहीं रुक जाएगा। आपकी जो अवेयरनेस है ना चीज़ों को लेकर, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आप अवेयर हैं, आप जानते हैं और सारी चीज़ें जान समझ कर करते हैं। ये चीज़ लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा टच करती है, बहुत ज़्यादा टच करती है लोगों को। उनको समझ आता है कि आपने शुरू से जो कुछ भी किया है या आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आपका जो कुछ भी मंतव्य है, जो भी आपका आपकी जो भी चीज़ें हैं, उस सब का कोई ना कोई मतलब है। ऐसे फ्री में कभी भी आप यूं ही कुछ भी नहीं करते हो, ये चीज़ जानते हैं लोग। और आप एक ऐसे पर्सन हो ना, बहुत ही प्यारे नेचर के पर्सन हो। मतलब मैं क्या बोलूँ, लोग आपके साथ ना झिझकते नहीं हैं। उनको आप मतलब वो जो रियल हैं, जो रियलिटी है उनकी, उसको दिखाने के लिए उनको 100 बार सोचना नहीं पड़ता है। कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी दिक्कतें हों, कितनी भी प्रॉब्लम आए, बट उनको पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। और आप हमेशा उनको वो प्रिविलेज देते हो, वो उनको वैल्यू देते हो कि हाँ अगर कोई आ रहा है आपके पास तो आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हो, कि उनको वो चीज़ आप एहसास दिलाते हो कि आप हो वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान आपसे मदद के लिए आया है, कोई इंसान आपसे कुछ कहने के लिए आया है और वहाँ पर आप अपना घमंड दिखा दो, ऐसा तो आप कभी नहीं करते हो। और जो सबसे अच्छी लोगों को बातें लगती हैं आपकी, जिसके बारे में चाहे गॉसिप कह लीजिए चाहे चर्चाएं कह लीजिए, क्योंकि गॉसिप करने वाले गॉसिप भी करते हैं, चर्चाएं करने वाले चर्चाएं करते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बात करने का, है ना। लेकिन आप किस चीज़ को किस हिसाब से देखते हैं, मतलब मैं सच बता रही हूँ, आपकी जो मेच्योरिटी है ना उसकी बहुत बात हो रही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उम्र जो उनकी हो जाती है 50 की, बट उनमें बुद्धि होती नहीं है। बट आप एक ऐसे पर्सन है जिसने स्टार्टिंग से बहुत मेच्योरली सब कुछ हैंडल किया है। और आपके आसपास भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिनकी सोल एज बहुत है। मतलब भले ही वो हो सकता है भाई 20-22 साल का लड़का लग रहा हो, बट उसकी अकल जो है या उसकी सोच है वो 40 साल के आदमी जैसी होगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ लड़के का, ये बात लड़की के लिए भी हो सकती है। और इसे इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है रीडिंग करने में कई बार। बट ये वाली रीडिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी फुल एनर्जी से बोल रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट से बोल रही हूँ, तो इसलिए बार बार सांस ऐसा लग रहा है भर रही है। बट मैं सही बता रही हूँ आपको, क्या पावरफुल पैकेज हो आप। मतलब एक ऐसा ऐसा इंसान जिसमें स्थायित्व भी है, जिसमें तबाही भी है, जिसमें सबको साथ लेने की इच्छा भी है, घूमने का शौक़ है, फिर भी अपने ऊपर भरोसा है। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखकर, दुख देखकर भी खुद पे भरोसा है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी। सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी ये एहसास है कि हम इस दुख को, ये भरोसा है, ये विश्वास है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। अवेयर हैं, सारे जो तथ्य होता है ना उससे अवेयर हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, हर चीज़ का मतलब इतना भगवान ने आपको वो दिया है ना, एकदम तसल्ली तसल्ली दे दी है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, पता है जिस इंसान में तसल्ली है ना वो इंसान परम सुखी है। क्योंकि जिसमें तसल्ली नहीं है, जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसमें पेशेंस नहीं है, वो इंसान ख़त्म है। जल्दबाजी इंसान को, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी इंसान को शैतान में ही बदलती है, चॉइसेस भी शैतानों वाली ही हो जाती हैं। सो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मतलब वाह है आपकी, वाह, यू डिज़र्व दैट अपलॉज। बहुत बहुत बढ़िया इंसान है आप। और आपकी ब्यूटी जो है ना, इनर साइड आउटर साइड जैसा भी है, देखो आप अच्छे हो बुरे हो, आप हो।
और आप किसी के आपका सिंपल फंडा रहता है, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम बुरा भी नहीं करेंगे। आप अपने एक्शंस के लिए बहुत अवेयर रहते हो कि मेरे एक्शन से किसी का बुरा नहीं हो जाए, एंड दैट्स दी ब्यूटी। मतलब आज की डेट में अगर इंसान किसी का बुरा नहीं कर रहा है ना, दैट्स अ ब्यूटी, पता है। क्योंकि इंसान उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर वो अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दूसरे का बुरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन दूसरे के पैर खींच देंगे। सो उस तरह के सोसाइटी में, उस तरह के सर्कमस्टेंस में, इफ़ यू आर स्टैंडिंग अलोन और आप हाईलाइट हो, आप दिखते हो लोगों को, आपके अंदर साहस है कुछ बदलने का, कुछ करने का, या अपने बलबूते पे खड़े होने का, या अपने लिए बात कहने का, दैट इटसेल्फ अ ब्यूटी। मतलब लोग लिटरली, पता है, लाइफ निकल जाती है, वो अपने हक की बात नहीं कह पाते हैं, वो सही बात नहीं कह पाते हैं। लाइफ से मेरा मतलब है, जो देखो जवानी होती है या बहुत प्राइम टाइम होता है किसी का, वो निकल गया, फिर क्या? अगर 35 आपकी क्रॉस हो जाती है तो आधी आधी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि 35 तक ही इंसान के शौक़ रहते हैं, उसके बाद तो इंसान जिम्मेदारियों में ढल जाता है धीरे धीरे। शौक़ जो है ना, भले ही आपकी शादी नहीं हुई हो, आपके बच्चे नहीं हुए हों, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हों, बट इंसान की एक एज ऐसी होती है, उसके बाद ना चीज़ें, बहुत ही रेयर इंसान होते हैं कि जो फिर खुद पे ध्यान देते हैं। ज़्यादातर लोग वो एनी हाउ फैमिली पे ध्यान देने लगते हैं, या फिर करियर, पैसा, वो रह जाता है। वो जो शौक़ होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। रेयर केस होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जनता के लिए बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान और मेच्योर होता है, उनको समझ आता है इट्स नेवर अबाउट यू। सब कुछ सिर्फ आपके बारे में या आपके लिए ही नहीं हो सकता है ना। इट्स अबाउट यूनिवर्स, इट्स अबाउट एवरीवन। क्योंकि जो संसार है वो सबसे मिलकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रोटी खा रहे हो तो दुनिया चल रही है, नहीं, रोटी सब खा रहे हैं, दुनिया तभी चल रही है ना। अगर सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मरीज कहाँ से आएंगे? सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें, बाकी काम कौन करेगा? तो सबके अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जगह है, और सबकी वैल्यू समझना, सबकी जगह समझना, सबको अंडरस्टैंड करना, इट्स अ बिग डील। तो आप सब समझते हो सारी चीज़ें और सबको वैल्यू कर रहे हो। जैसा रिलेशन है जिसके साथ, उसके साथ वैसा व्यवहार करना, उसको वैसा तवज्जो देना, तो इंसान खुश हो जाता है कि इंसान को पता है कि हाँ भाई, एक ये पर्सन ऐसा है जो कि हमेशा लाइफ टाइम वैल्यू देने वाला है हमें। तो लोग क्यों नहीं पूछेंगे आपको? डेफिनेटली पूछेंगे। उनको पता है कि हाँ, एक ये पर्सन है जो हमारे अच्छे समय में, बुरे समय में, कैसे भी हो, साथ देंगे। तो ऐसे इंसान की वैल्यू होती है। तो इसलिए आपकी वैल्यू बहुत है, आपके दिल इतना साफ़ है, उस चीज़ के लिए आपकी बहुत वैल्यू है। स्मार्ट हैं आप, आपको पता है स्मार्टनेस है कि सामने वाले को कैसे खुश करना है, दैट यू नो। सो ऑब्वियसली साम दाम दंड भेद सब आपको चलाना आता है, तो आप तो लोगों के परम प्रिय मित्र होंगे ही होंगे। बाकी ये है, यू कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बट इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, आप चाहते हैं प्रभु की कृपा रहे, तो प्लीज़ डोंट ruin योर जुपिटर। आप लोगों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक फ़ीचर होता है कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों से। तो आपको बहुत प्रपोज़ल आते हैं, तो हो सकता है कि आप देखो 2 टाइम डेटिंग कर सकते हो, 3 टाइम, बट स्टॉप इट। क्योंकि उससे आपका जुपिटर हार्म हो रहा है, उससे चीज़ें ख़राब होंगी। तो आपको बच के रहना है बस, और कोशिश करनी है कि जिसके साथ भी रहो रिलेशनशिप में लॉयल रहो। बाकी मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रखो एक टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि धोखा अगर आप दोगे तो आपका जुपिटर ख़राब होगा। सो यू शुड बी लॉयल, दैट्स इट। तो आज की रीडिंग को यहीं तक रखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुपर थैंक्स बाय करो, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, मिलते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।